अब तक की खास खबरों पर। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी मुल्तान रोड पर अफसोसनाक वाकया, दो मोटरसाइकिल सवार कंटेनर के साथ टकरा गए। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मौका पर जा बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मांगा मंडी के नवाही अड्डे बाट मुल्तान रोड पर अफसोसनाक वाकया, दो मोटरसाइकिल सवार फूलनगर से चुंगी जा रहे थे और अड्डा बाट के करीब कंटेनर से टकरा गए, जिसके नतीजे में एक नौजवान मौका पर जा बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर 1112 रेस्क्यू की टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मी और डेड बॉडी को जिला अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाबहक होने वाले की शनाख्त इमरान के नाम से हुई, जबकि जख्मी की शनाख्त अमीन के नाम से हुई। दोनों फूलनगर के रिहायशी हैं और पुलिस ने ट्रैफिक की रवानगी को भी बहाल कर दिया। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर और गिरदनवाह के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें मुल्तान रोड, शाम की खटियां, सुंदर अड्डा, रायविंड रोड, सैलाब सराय में इलामा इकबाल राम लाहौर की इंतजामिया की पुष्टपनाही पर नाजायज तजावुजात की भरमार, कोई पूछने वाला नहीं। एसी रायविंड ने तजावुजात का सफाया करवाने की बजाय खामोशी इख्तियार कर रखी है। मांगा मंडी में फ्रूट फरोश और मुख्तलिफ किस्म की अशिया फरोख्त करने वाली रेडियो ने इंक्रोचमेंट इलामा इकबाल टाउन लाहौर की इंतजामिया से मिलजुल कर सड़कों पर कब्जा जमा कर सड़कें बंद करके पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं और दूसरी जानिब चिंगजी रिक्शे वालों ने नाजायज स्टैंड बनाकर सवारियां बिठाने का वतीरा बना लिया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और एसी रायविंड से इंसाफ का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक थाना मांगा मंडी की पेट्रोलिंग पोस्ट के सामने खड़े हुए ट्रक को पीछे से आने वाली तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर, एक नौजवान जाबहक हो गया। थाना मांगा मंडी मुल्तान रोड पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट के सामने हादसा बताया गया है। हादसे के नतीजे में ट्रक के करीब खड़ा एक शख्स जाबहक हो गया। मौके की इतला पर थाना मांगा मंडी की पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस सराय के मुताबिक जाबहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त आसिम बल्द अब्बास के नाम से हुई, जो कि उकाड़ा का रिहायशी था। मौके का फायदा उठाते ही ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। थाना मांगा मंडी की पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। से हमारे नुमाइंदे साहब खान के मुताबिक मलिक रशीद अहमद खान, MN 178, खालिद भट्टी जापानी चेयरमैन, कमेटी कोटरा दक्षिण की कोटरा दक्षिण ताजर कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौका पर अंजुमन मरकजी ताजर इत्तेहाद की जानिब से मेहमानों का शानदार इस्तकबाल। फूलों की बरसात ने कोट राधा किशन की सड़क को फूलों से सुर्ख कर दिया और साथ खालिद भट्टी जापानी के डेरा पर 28 मई यौम तकबीर के हवाले से केक काटने की तकरीब हुई, जिसमें खसूसी शिरकत मलिक रशीद अहमद खान ने की और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हजरात, मुस्लिम लीग यूथ विंग के अहदेदारान और इलाकाई लोगों ने भी शिरकत की। इलाहाबाद कसूर रोड एडी होटल के असलम नामी मालिक को गन पॉइंट पर घर से बुलाकर रिहा कर लिया गया। जान से मारने का खदशा, पहले भी 2 दफा फायरिंग करके मारने की कोशिश की गई और घर के बाहर खड़ी गाड़ी जला दी गई। पुलिस और मुतलका अदारों से भाई को फौरी बाजियाब करवाने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। भाई अकरम तफसीलात के मुताबिक शहर इलाहाबाद कसूर रोड पर वाक़या मशहूर एडी होटल मालिक अकरम के छोटे भाई असलम को 4 से ज़ायद नामालूम मुसल्लह अफराद ने रात 3 बजे मुलाजमीन का कहकर घर का दरवाजा खोला और उसे अगवा कर लिया गया। भाई ने रीजन से अपने भाई असलम को फौरी बाजियाब करवाने का मुतालबा किया। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मेरा छोटा भाई अज 3:07 ते 8 लोग आए ने, गवाह करके लै गए ने। इस तो पहले मेरे ते 2 दफा फायरिंग हुई है, मेरी गड्डी जला दी गई है। मेरी आला हुकाम अगे अपील है कि मेरे भाई नूं बायात कराया जाए और मैनू तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। DPO कसूर साहब और RPO शेखूपुर साहब, मैनू इन्हां दे मोतबाना गुजारिश है कि मैनू मेरे भाई नूं बायात कराया जाए, जल्दी जल्दी बायात कराया जाए और सानू तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लाखा के मुताबिक जगबाबाद सदर थाना की हदूद में 2 माह कबल
ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी करने वाला नौजवान 16 साल अब्दुल हमीद के वालिद मोहम्मद नवाज, वालिदा भाई एहसान अली और बहन मायरा अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए और दर्जी अहमद के खिलाफ आजाद मीडिया में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात के मुताबिक जगबाबाद गांव रसूल बख्श के इलाका मकीन ने आजाद मीडिया प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दर्जी अहमद हमारे भाई को ज़हनी टॉर्चर करता था और हमारे नौजवान ने कहा कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार दर्जी होगा। 2 माह गुजर गए लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो सका। पुलिस ने अभी तक कातिल को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध, DIG लाड़काना, SSP जगबाबाद से कि हमारे नौजवान के साथ दर्जियां मां कोट रसूल भाई वीसर में वेठो हां और हकीकत नो असा इलाही बशकुआरन जी असा पाण राह कहूं मोलाई हूं गरीब हूं। मां पाण दर्जी माण्हू आहियां, मां भी मज़दूर आहियां, डेली कमाए डेली खाईंदो आहियां। मां पाण वीसर आहियां। असल मुंहिंजो अदो जंहिं वजह जे करे ख़ुदकुशी कई अथई उहो तुंहिंजा नाला खणी करे चए थो मां जे दुकान खां तंग आहियां। अहमद वीसर नालो अथसि, मुंहिंजे भाउ जो अब्दुल हमीद वीसर नालो अथसि। त मुंहिंजे अब्दुल हमीद खे इनी टार्चर कयो दुकान ते ज़ोर ज़बरदस्ती ज़हनी प्रेशर विझी करे उनजे मथां अलाए कहिड़ी बि परेशानियूं दिमाग़ में विझी करे त उनजे दुकान जे बारे में ई चयो आहे मां जे दुकान खां बेज़ार आहियां। मुंहिंजो वॾो उनजे दुकान खां छो बेज़ार हुयो, छा वजह हुई, इहो असांखे फेसबुक ते बि ब्लैकमेल करे थो। फेसबुक ते जेको बि ॻाल्हाए थो मां अलाह खे हाज़िर नाज़िर थी करे चवां थो कूड़ ॻाल्हाए थो, इन में सच न आहे। ऐं फेसबुक ते असांखे चए थो, धमकियूं बि ॾिए थो, मां तुंहिंजो भाउ मारायो आहे, तूं मुंहिंजे मथां नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जगबाबाद JUI की जानिब से शिकारपुर में 2 आलिमों के अगवा के खिलाफ दफ्तर JUI जगबाबाद के सामने जिले अमीर डॉक्टर AJ अंसारी की क़यादत में मुजाहरा और नारेबाजी भी की गई। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से शिकारपुर के 2 आलिमों मौलाना अब्दुल सबूर कलहोड़ू और मौलाना अली अकबर की अगवा के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा JUI दफ्तर जगबाबाद से जिले अमीर डॉक्टर AJ अंसारी, मौलाना अब्दुल हलीम बदआबरू और दीगर की क़यादत में निकाला गया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि शिकारपुर से 2 आलिमों को अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद और टॉर्चर की वीडियो डाकुओं की जानिब से जारी की गई, जो सिंध हुकूमत की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि दोनों आलिमों समेत तमाम मुलजिमों को बाजियाब करवाया जाए। सूबाई महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से जिला अपर और लोअर चतराल के अंदर 12 खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल कोचिंग कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें 12 और 14 साल से कम उम्र के बच्चों का फुटबॉल में तरबियत करना था। उस कोचिंग टीम में एक गैर मुल्की और 2 खवातीन कोच समेत 7 अफराद ने खिलाड़ियों को फुटबॉल के मुख्तलिफ पिच और दाव सिखाए। मजीद इस हवाले से देखते हैं गुलहमाद फारूकी की इस। सूबाई महकमा स्पोर्ट ने जिला पर और लोअर चतराल में अंडर 12 खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल कोचिंग कैंप का एहतमाम किया। कोचिंग टीम एक गैर मुल्की और 2 खवातीन कोच समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल है। कोचिंग कैंप में 12 और 14 साल से कम उम्र खिलाड़ियों का फुटबॉल में तरबियत करना था, ताकि वो इस खेल का मुख्तलिफ पेच दौर सीख कर एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सके। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर अमीर जमान ने इस कोचिंग कैंप का मकसद बयान किया। कैंप का मकसद हमारा ये है कि जितने भी हमारे 14-16 बच्चे हैं वो आगे आ जाएं और चतराल और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस फुटबॉल कोचिंग कैंप में हिस्सा लेने वाले मुल्की और गैर मुल्की कोचेज ने मुकामी मीडिया से भी बातचीत कर ली। गवर्नमेंट गर्ल्स का डिग्री कॉलेज था, वहाँ हम जब गए हैं तो वहाँ बच्चियाँ बहुत एंथुजियास्टिक थी, बहुत पैशनेट थी। हालांकि उनका पहला दिन था फुटबॉल के साथ, लेकिन मुझे जब मैंने उनको सिखाया, मुझे मेरी एक और कोच मिराल को बहुत खुशी हुई उनको सिखाने के बाद। हमारे मर्द किसी फॉरेनर्स को देखते हैं खेलते हुए या कुछ इस तरह की एक्टिविटी में, तो कहते हैं कितनी फिजिकली फिट है, हमारी ऐसी बीमारियों में ही पड़ी हुई है, तो वो खुद से नहीं पड़ी गई। ठीक है, उनको अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो उनका भी यही हाल होगा। It will get here slowly. I'm sure there are many parents who want their daughters to play. There are many mothers who want their daughters to play, so we'll get there slowly. Just फुटबॉल में टैलेंट बहुत ज़्यादा है इधर, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं वो। फ्यूचर का उनका काफ़ी ज़्यादा उनका
इशू आ रहा है कि मतलब वो फ्यूचर उनका उस तरह नजर नहीं आ रहा उनको। इस कोचिंग कैंप में दोनों अजला में 200 से ज्यादा बच्चों को फुटबॉल में तरबियत दी गई, जिससे मुकामी बच्चे बहुत खुश हैं। कम उम्र खिलाड़ियों का कहना है कि उनको इस कोचिंग कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे इस ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा और मैं इस ट्रेनिंग से पेनल्टी सीखा और बहुत कुछ सीखा। जिन कौमों की खेलों के मैदान खाली होते हैं उनके अस्पताल मरीजों से भरे होते हैं। मुकामी खिलाड़ियों ने पब्लिक स्टेडियम के साथ साथ दीगर सहूलियात और मौके फराहम करने का भी मुतालबा किया, ताकि वो भी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में हिस्सा लेने के काबिल बन सके। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से पहली बार चतराल अपर और लोअर के लिए इस्लामाबाद से फुटबॉल के कोच आए हुए हैं, जिनमें एक गैर मुल्की समेत 2 खवातीन कोच भी शामिल है। इनका बुनियादी मकसद 12 साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चियों को फुटबॉल के मुख्तलिफ गुर सिखाना है, ताकि वो बेहतरीन खिलाड़ी बन सके और मुल्क का कौम का नाम रोशन कर सके। अहुंजादा गुल मोहम्मद फारूकी, चतराल। गवर्नमेंट मेन बॉयज प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर साइंताज मोहम्मद रोंझू और स्कूल की जानिब से 5वीं क्लास पास करने वाले तलबा के एजाज में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट मेन बॉयज प्राइमरी स्कूल के सीनियर उस्ताद और स्कूल के हेडमास्टर साइंताज मोहम्मद रोंझू और स्कूल की जानिब से 5वीं क्लास पास करने वाले तलबा के एजाज में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें 7 फलाही तंजीम के चेयरमैन मोहतरम पीर आगा ज़िलई सदर शहजाद बोजार, जनरल सेक्रेटरी राजा सिकंदर भट्टी और दीगर ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर स्कूल के हेडमास्टर सीनियर उस्ताद साइंताज मोहम्मद रोंझू का कहना था कि हर साल इस तरह की तकरीब मुनक़िद की जाती है। ये तकरीब का इनेकाद ख़ुसूसन उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने इम्तिहान में बेहतरीन पोजीशन हासिल की। तकरीब के इनेकाद का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई करना है। हमारे नुमाइंदे हाफिज इबरार के मुताबिक वादी अलीफा के गांव नूकोट में पाक फौज की जानिब से फ्री वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जानवरों के जुमला अमराज का चेकअप किया गया। पाक फौज की जानिब से लगाए गए फ्री वेटरनरी कैंप में 101 गाय बैल, 790 भेड़ बकरियां, 1120 मुर्गियां, 29 खच्चर घोड़ों समेत 15 कबूतरों का इलाज किया गया। 2855 से ज्यादा जानवरों को हिफाजती टीकों समेत जुमला अमराज के चेकअप के बाद फ्री अद्वियात दी गई। फ्री वेटरनरी कैंप में पाक फौज के शोबा वेटरनरी के माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम ने जानवरों के जुमला अमराज का चेकअप किया और उन्हें फ्री अद्वियात भी दी। इस मौका पर डॉक्टर्स ने आवाम को जानवरों की बीमारियों से महफूज रखने के मुतालिक आगाह किया और बर वक्त वैक्सीन और हिफाजती टीके लगाने पर भी जोर दिया। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की खबर हो या खेलों से मुताल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तजज़ियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस